वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। भाई आज के एपिसोड में बहुत ही स्पाइसी किस्म की खबरें हैं ट्रांसफर विंडो के हवाले से। विनी जूनियर के बारे में, मोरिनियो के बारे में, बेंजीमा के बारे में, हैंडरसन के बारे में, और उसके अलावा कोपा डेल रे की दो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाली हैं। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का भी गेम होगा राउंड ऑफ 16 का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया सो डू फॉलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले भाई विनी जूनियर के बारे में बात करते हैं। विनी जूनियर जो कि अभी रिसेंट क्लासिको के हैट्रिक हीरो भी हैं, उनके बारे में एक खबर निकल के आई, और खबर ये थी कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको साइन करने को तैयार है, और इसी विंटर विंडो में वो 130 मिलियन पाउंड रियल मैड्रिड को पे करने को तैयार है उनको साइन करने के लिए। और साथ में जब मैंने इस खबर की डिटेल पढ़ी तो वहां पर मैं थोड़ा सा और भी शॉक इस वजह से हो गया कि रियल मैड्रिड भी विलिंग है कि अगर उनको 130 मिलियन पाउंड मिलता है यूनाइटेड की तरफ से, तो वो विनी जूनियर को जाने देंगे और वो ये पैसा इस्तेमाल करेंगे अम्बापे को साइन करने में, क्योंकि अम्बापे भी उसी पोजीशन पे खेलते हैं जहां पर विनी खेलते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रियल मैड्रिड को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। विनी जूनियर जाएंगे, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर जाएगा छोड़ के तो दूसरा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है उनको रिप्लेस कर लेगा। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्रांसफर विंडो जब भी आती है तो वो इस तरह की स्पाइसी और इस तरह की मजे मजे की जो रूमर्स है उसको लेकर जरूर आती है। लेकिन अगर हम मान लें कि ये खबर सही है तो उसमें एक और चीज जो है वो सोचने वाली है, वो ये है कि अम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट तो अभी जून में जाकर जो है वो वैसे एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पीएसजी के साथ। तो रियल मैड्रिड जो है वो इतना पैसा क्यों बनाना चाह रही है इस डील से? तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल मैड्रिड को इस बात का अंदाजा जरूर है कि पीएसजी उनको फ्री में जाने नहीं देगा अम्बापे को और रियल मैड्रिड, और इस वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसी डील करेंगे या कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में ऐसी बात होगी कि जहां पर पीएसजी अम्बापे से कुछ ना कुछ पैसा बनाएगा, और तब जाकर जो है वो जो एक ड्रीम है इस टाइम पे पेरिस का और रियल मैड्रिड का, एक जो ऑब्सेशन हुई पड़ी है उनको अम्बापे से, तो वो ऑब्सेशन उस टाइम पे पूरी होगी जब मैड्रिड कोई बड़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो पीएसजी को पे करेगा। तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी जो है वो ज़हन बनाया हुआ है कि उनको फंड्स जो है वो रेज करने हैं, और अम्बापे भी जो है वो आपको पता है कि छोटी मोटी सैलरी के ऊपर तो आएंगे नहीं, और जो एक्सपेक्टेड सैलरी है उनकी वो 600,000 पाउंड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल मैड्रिड से, और जिसकी जो एनुअल अमाउंट बनती है वो तकरीबन 30 मिलियन पाउंड बनता है एनुअल सैलरी। तो इस चीज़ को रेज करने के लिए, इस फंड को रेज करने के लिए रियल मैड्रिड जो है वो विनी जूनियर को जाने दे सकती है। अब ये कितना सही होगा और क्या ये वाकई में खबर सही है नहीं है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और अगर विनी जूनियर की बात की जाए तो भाई विनी जूनियर क्यों यूनाइटेड जाएंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि यूनाइटेड के हालात तो वैसे ही बहुत बुरे हैं, और अभी इस टाइम पर नॉकआउट स्टेज भी स्टार्ट होने वाली है चैंपियंस लीग की। तो विनी जूनियर अगर विंटर विंडो में जाते भी हैं यूनाइटेड, तो उनको चैंपियंस लीग भी नहीं मिलेगा, और अगले सीजन में भी यूनाइटेड का जो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 8 पॉइंट का डिफरेंस है चैंपियंस लीग स्पॉट से। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये खबर आई थी और फुटबॉलिंग वर्ल्ड के अंदर जो है वो थोड़ा सा हिला के रख दिया था इस खबर ने, तो ये खबर आपको देना जो है वो मेरे लिए ज़रूरी था। अब दूसरी खबर है बेंजीमा के बारे में। आप जानते हैं कि 6 महीने पहले ही बेंजीमा ने रियल मैड्रिड को छोड़ा और वो अल इत्तेहाद को उन्होंने ज्वाइन किया, और अभी रिसेंटली खबर ये निकल के आई है कि भाई बेंजीमा जो है वो ट्रेनिंग सेशंस भी जो है वो इत्तेहाद के साथ नहीं कर रहे हैं, और बेंजीमा जो है वो इत्तेहाद में खुश नहीं है, वो वापस इसी विंटर विंडो में यूरोप जाना चाहते हैं, और 2-3 क्लब्स के साथ उनको लिंक किया जा रहा है, और चेल्सी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और फिजिबल भी। मुझे यही लगता है कि भाई चेल्सी, क्योंकि इस टाइम पर आपको पता है कि वहाँ पे एक ऐसा कोई स्ट्राइकर नज़र भी नहीं आ रहा, और शॉर्ट टर्म जो है वो सॉल्यूशन बेंजीमा चेल्सी के लिए हो भी सकते हैं, तो चेल्सी के साथ भी उनको लिंक किया जा रहा है। उसके अलावा यूनाइटेड के साथ भी लिंक किया जा रहा है, न्यूकासल के साथ भी लिंक किया जा रहा है। तो देखते हैं कि बेंजीमा का फ्यूचर क्या होता है, और अगर बेंजीमा छोड़ के जा रहे हैं और उसके साथ साथ हैंडरसन के बारे में भी खबर आ रही है कि हैंडरसन भी जो है वो कोई क्लब देख रहे हैं, और हैंडरसन ने अभी रिसेंट टाइम्स में
अपने आप को बार्सिलोना को भी जो है वो पेश किया था कि भाई अगर आप मुझे साइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कर लें, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे बार्सिलोना जो है वो कुछ नए प्लेयर्स को साइन करना चाह रही है। तो हेंडरसन भी सऊदी अरेबिया छोड़ना चाह रहे हैं, बेंजेमा भी छोड़ना चाह रहे हैं और कुछ और प्लेयर्स की भी खबर निकल के आ रही है। तो जो सऊदी प्रोजेक्ट था वो मेरे ख्याल से अब जो है उसके धागे खुलने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं कि सऊदीज जो है वो अपनी लीग को किस तरह से मजीद जो है वो इम्पोर्टेंस जो जिस तरह उनकी उन्होंने वो बनाना चाह रहे हैं वो बना सकेंगे, क्योंकि अगर प्लेयर्स जिस तरह छोड़ते हुए चले गए तो फिर मेरे ख्याल में उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब एक और खबर जोजे मरीनियो के बारे में, जो मैंने कल एक वीडियो बनाकर आपको उनके बारे में अपडेट दी थी, उनके बारे में भी ये खबर आ रही है कि जोजे मरीनियो को जब रोमा से सैक किया गया तो उनके जो एजेंट हैं जॉर्ज मेंडेस ने भी मोरिनियो को बार्सिलोना को ऑफर किया था कि भाई अगर आप चावी के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि चावी का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा शेक कर गया है और फैंस भी थोड़ा सा शेकी हो गए उनको लेकर, मैनेजमेंट में भी थोड़े से जो है वो इश्यूज निकल के आ रहे हैं। तो अब जॉर्ज मेंडेस ने कहा जा रहा है कि वो मोरिनियो को ऑफर किया था कि भाई अगर आप चावी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप जो है वो मोरिनियो को साइन कर सकते हैं, जिसको जो है वो बार्सिलोना ने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है और हेंडरसन का भी बार्सिलोना ने जो उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये जो थी बड़ी मजे मजे की खबरें थी ट्रांसफर विंडो के हवाले से। अब बात कर लेते हैं कोपा डेल रे के बारे में। तो भैया कोपा डेल रे का बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम जो है वो आज होगा जब ये वीडियो पोस्ट होगी, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड। और वहां पर आपको पता है कि ये एक डर्बी है और एक हफ्ते के दरमियान ये दूसरा मैच होने वाला है। पहला भी नॉकआउट गेम था स्पेनिश सुपर कप का, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग गेम हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त गेम हुई थी। वहां पे एक्स्ट्रा टाइम पे रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया था। अगर ला लीगा की बात की जाए तो वहां पे एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हराया था और अब एटलेटिको मैड्रिड के पास मौका है अपना रिवेंज लेने का रियल मैड्रिड से, क्योंकि होम पर वो खेलेंगे। और कंट्रोवर्सी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड ने जो गार्ड ऑफ ऑनर है, क्योंकि अभी रिसेंटली स्पेनिश सुपर कप रियल मैड्रिड ने जीता है और ये फुटबॉल की ट्रेडिशन होती है कि जब कोई टीम जीत कर आती है तो अगला मैच जो होता है तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है जीतने वाली टीम को। तो एटलेटिको मैड्रिड ने गार्ड ऑफ ऑनर देने से इनकार कर दिया है और ये कंट्रोवर्सी बन गई है। मैच बहुत मजे का होगा, नॉकआउट स्टेज की गेम है और देखते हैं कि क्या होता है, कौन सी टीम जो है इस बार हराएगी अपने राइवल को और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। अब बात कर लेते हैं भैया बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना का भी राउंड ऑफ 16 का गेम है कोपा डेल रे में और सलामानका करके कोई क्लब है, आई एम सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा क्लब का नाम। सलामानका के साथ जो है वो बारसा का मैच है। और जिससे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि यार मैं ये चाहता हूँ कि चावी इस क्लब को जो है हायर नोट के ऊपर छोड़ के जाएं, अगर वो छोड़ के जाएं तो, और उनको सैक ना किया जाए या वो खुद दिल बर्दाश्ता होकर मत जाएं। तो चावी ने जो इंटरव्यू दिया है वो वहाँ काफ़ी इमोशनल सा इंटरव्यू लगा मुझे और उन्होंने कहा कि मैं इस क्लब के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनूंगा और जब मुझे लगेगा कि प्लेयर्स मेरे साथ नहीं है तो मैं अपना सामान उठाऊंगा और सबसे पहले इस क्लब को छोड़ के चले जाऊंगा। और एक और स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था कि भाई अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मतलब इस क्लब के लिए प्रॉब्लम बन रहा हूँ और इस क्लब के लिए मेरा रहना अच्छा नहीं है तो आई विल बी द फर्स्ट वन हु विल स्टेप डाउन एंड हु विल लीव द क्लब। तो मतलब चावी जो है वो मतलब इमोशनल हो गए हैं थोड़े और ये गेम इतना आसान गेम नहीं होगा, क्योंकि सलामानका जो क्लब है इन्होंने राउंड ऑफ 32 के अंदर विला रियाल को हराया था पेनल्टी शूट आउट के ऊपर। और बार्सिलोना आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो है वो कॉन्फिडेंस उनका इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ 32 में भी बार्सिलोना एक काफ़ी मेरे ख्याल से टियर 4 और 5, अब मुझे सही से याद नहीं है, उस लेवल के क्लब को खेला था और वहाँ पर भी बार्सिलोना बड़ी नैरो विन के साथ आया था। और बार्सिलोना ने वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बी टीम खिलाई थी, अपनी ए टीम के अपनी मेन टीम के जो है वो प्लेयर्स को खिलाया था। तो इसलिए बार्सिलोना और चावी दोनों का कॉन्फिडेंस और प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं चल रहा है इस टाइम पर। और मुझे लगता है कि आज की गेम में भी जो है वो चावी कुछ ज़्यादा जो है वो चेंजेस नहीं करेंगे और अपने मेन प्लेयर्स को खिलाएंगे, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि चावी का जो ड्रीम है अभी भी वो यही है कि वो बार्सिलोना के साथ जो है वो मैक्सिमम ट्रॉफीज जो अवेलेबल ट्रॉफीज है इस टाइम पर वो जीते।
और वो नहीं चाहेंगे कि कोपा डेल रे उनके हाथ से जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुझे एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो ये आ रही है कि देखें, अगर एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड को हरा देती है तो बार्सिलोना के चांसेस थोड़े से ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं कोपा डेल रे जीतने के। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एटलेटिको मैड्रिड आसान टीम होगी या दूसरी टीम आसान है, लेकिन रियल मैड्रिड, क्योंकि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड जो है वो एक बड़े अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेल रही है, तो अगर एटलेटिको मैड्रिड हरा देती है रियल मैड्रिड को तो बार्सिलोना के पास शायद मौका होगा कि कोपा डेल रे जीत जाए, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म इस वक्त चल रही है तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बार्सिलोना अगर बार्सिलोना अपनी फॉर्म पकड़ लेती है और बार्सिलोना ने जो एक दो गेम्स बड़ी अच्छी सीजन में खेली है, अगर उस लेवल पे गेम खेलती है बार्सिलोना, तो ऑन अ गिवन डे बार्सिलोना भी किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन चावी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे और वो अपनी जो प्रॉपर साइड है उसके साथ ही उतरेंगे और अच्छी साइड के साथ, स्ट्रॉन्ग साइड के साथ उतरेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please do follow me on Facebook and Instagram, and also subscribe my YouTube channel.